हालेलुया, स्तोत्रम। सब जनांक बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपके उपस्थिति में हालेलुया, ओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रेमी परमेश्वर स्तुति हो। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति हो, स्तुति हो। अनुग्रहकारी स्तुति हो, स्तुति हो। ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हम खड़े होने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। दिल से मन से आपको आराधना करने के लिए सहायता की, दिल से मन से आपको आराधना करने के लिए सहायता की। यूथ मीटिंग प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद। ओ आपकी इच्छा में यीशु मसीह नाम में लोगों को स्थिर कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में हालेलुया, आपकी ओ अभिषेक की द्वारा, सामर्थ्य की द्वारा हम सेवा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा। हालेलुया, गानाओं की द्वारा, वचन की द्वारा, यीशु मसीह नाम में आराधना की द्वारा हमसे बात कर रहा है, तृप्त कर रहा है प्रभु। आपको महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। यहोवा यहोवा, ओ मेरे यहोवा, यहोवा यहोवा, ओ मेरे यहोवा, यहोवा यहोवा, ओ मेरे यहोवा। हाथों से छूता है, गले लगाता है, प्यार से अपनी वो बाहों में भरता है। सबसे प्यारा है तू यीशु मेरा। हाथों से छूता है, गले लगाता है, प्यार से अपनी वो बाहों में भरता है। सबसे प्यारा है तू यीशु मेरा। मेरी जिंदगी में शामिल है तू, लगता मुझे हर पल, महसूस मैं करता तुझे, आलम है आजकल। यहोवा यहोवा, ओ मेरे
प्रार्थना करेंगे। सब जन मिलकर 2 मिनट्स यूथ मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यूथ मीटिंग आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शुरू करेंगे, सब जन शुरू करेंगे प्रार्थना। आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में लोगों को लेकर आना है प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में। ओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निज़ में बनने के लिए दे देंगे यीशु मसीह नाम में प्रभु। चारों तरफ से हालेलुया जवानी लोगों को यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। अंत्यकाल दिनों में सब मनुष्यों की ओ हालेलुया मेरा आत्मा उंडे लूंगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे यीशु मसीह नाम में। जवान लोगों को प्रभु महाराष्ट्र इंडिया में हालेलुया, महाराष्ट्र इंडिया में प्रभु, दुनिया में हालेलुया जवान लोगों को दर्शन दे रहा है पापा, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में यीशु के पास आने के लिए, मंदिर में आने के लिए, ओ कैरिस एज चर्च में आने के लिए, स्वर्ग राज्य में आने के लिए, आप में जोड़ होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जवानियों को रक्षा कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, अधिकार यीशु मसीह नाम में। जवानियों को प्रभु यीशु मसीह नाम में रक्षा दीजिए पापा, यीशु अधिकार नाम में। ओ शैतान हाथों से छुटकारा, शैतान की हाथों से छुटकारा, शैतान की हाथों से छुटकारा, यीशु रक्त की द्वारा छुटकारा, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु लहू के द्वारा छुटकारा, पूरी रीति से शैतान की हाथों में से छुटकारा। जवान लोग यीशु मसीह नाम में कलीसिया में, प्रभु में, प्रभु राज्य में आने के लिए, हमारा सोसाइटी में, हमारे बंधु लोग में, दोस्तों में, हालेलुया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, बिजनेस में, हालेलुया हर एक घर का अंदर जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को दर्शन दे रहा है उद्धार पाने के लिए। निनवे शहर के लोगों को उद्धार दिया परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को रक्षा और उद्धार हर एक बातों में आशीष देने के लिए मंदिर में लेकर आ रहा है प्रभु। प्रभु आपके मार्गों में लेकर आ रहा है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद करेंगे, वचन के विषय के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में आपको धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर। आगे के लिए आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। अब तक आपने इस्तेमाल किया गाने के विषय में, आपने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। आगे पिता परमेश्वर मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। वचन देने में पिता परमेश्वर सही रीति से वचन देने आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। जो वचन मम्मी जो प्रीच कर रहे पिता परमेश्वर, हमारे दिल में बसने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए यीशु के सामने। यीशु के नाम से जो भी शैतान रुकावट करे यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा
हम सभी लोग पूरे मन से दिल से गाए। ओ यस 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 गाए ओ सरा तू राजा हे राजा ओ यस वे और एक बार गाए ओ सरा ओ यीशुवे हालेलुया हमारा खुदा तू है प्रभु ओ यीशुवे हालेलुया तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह ओ हालेलुया यीशु हम गाए ओ सरा तू राजा है राजा तेरी महिमा होवे सदा हम गाए ओ सरा आवाज उठाकर हालेलुया और एक बार गाए हालेलुया 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 ओ यस 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 आवाज उठाकर हम सभी लोग गाएंगे ओ गाए ओ सरा ओ यस ओ यस ओ जीसस जीसस ओ सरा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा हालेलुया 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 तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद राजा हालेलुया प्रभु और एक बार तेरी उपस्थिति में यूथ अलाइव पापा हालेलुया आने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया है प्रभु धन्यवाद देती हूँ पापा आपका दया के कारण ही प्रभु हम जीवित हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु इस रीति से प्रभु आपकी आराधना करने के लिए स्तुति करने के लिए महिमा करने के लिए दिल खोलकर प्रभु तुझसे बातें करने के लिए तेरे करीब आने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया है ये कितना धन्य की बात है हमारे जीवन में तूने दिया पापा इस हालेलुया समय को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ इस जगह को यहाँ आए हुए हर एक को आने वालों को और प्रभु हालेलुया म्यूजिक टीम को साउंड सिस्टम को सभी बातों को और मुझे तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए आपको ही महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले बैठ जाएंगे आइए इस समय में हम वचन में जाएंगे इब्रानियों का किताब इब्रानियों का और उसका
13वां अध्याय 4 वचन। पढ़िए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह के बिछौना निष्कलंक क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। बोलेंगे इस वचनों के द्वारा, प्रभु तू हमसे बातें कर। अब्बा तेरे वचन सामर्थी वचन, इंसान केवल प्रभु रोटी से नहीं परंतु तेरे मुंह से निकले हुए वचन से जीता है। पापा आज दिन प्रभु आप बातें कीजिए। ग्रहण करने की आत्मा, सुनने की कान, देखने की आंखें, आत्मीय आंखें यीशु के नाम से हर एक को मिले। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। ओके, कितने लोगों के हाथ में बाइबल है दिखाइए। तो आइए इस समय में वचन में जाएंगे। क्या पढ़े हैं हमने? इब्रानियों का किताब उसका 13 अध्याय। और भी जवान बच्चे आते तो और अच्छा लगता है कि ऐसे वचन प्रभु के अनुग्रह से में भी हम सीख नहीं पाएंगे बाद में। यस, हालेलुया। जवान बच्चों को एंकरेज कीजिए। जितने जवान बच्चे कलीसिया में ऑलरेडी आ रहे हैं उन लोगों को एंकरेज कीजिए जवान मीटिंग में आने के लिए, ताकि और भी वो लोग गहराई में आगे बढ़े। केवल रविवार की आराधना में आके जा रहे हैं तो उतना उनकी जड़ मजबूत नहीं होता है। बड़ों का ही बोलो, छोटा बच्चों को बोलो या जवान बच्चों को बोलो, केवल रविवार को आराधना में ही आके जस्ट इधर तक 1 घंटे सुनकर जा रहा तो उनका जड़ मजबूत नहीं होती। उसके कारण उनके जीवन में कुछ कार्य भी नहीं होता है। इसीलिए जो कोई भी जवान बच्चे आ रहे हमारे कलीसिया में, उन लोगों को एंकरेज कीजिए यूथ मीटिंग में आने के लिए। प्रियंका सिस्टर को भी बोलिए यूथ मीटिंग में आने के लिए। और जितने भी लोग हैं, शादी नहीं हुआ या शादी हुआ तो भी चलेगा, 40 साल के अंदर कोई भी आके यहाँ बैठ सकते हैं जवान मीटिंग में। हालेलुया। ओके, तो और एक बार पढ़ेंगे वही वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हाँ, विवाह बिछौना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ओके, मैं आज विवाह का प्रचार नहीं कर रही हूँ, फिर भी आज मुझे ये वचन लेना पड़ा क्योंकि ऐसे ही वचन आज दिन हम सीखने वाले हैं कुछ वचन। यस, हालेलुया। परमेश्वर विवाह का जो विषय है ना, एक जन्म के बारे में प्रभु ने, एक व्यक्ति के विषय में, एक जन्म के विषय में, मतलब एक माँ के गर्भ में से एक व्यक्ति, एक बच्चा जन्म रहा है, कितना प्रभु ने उस विषय के लिए केयर लेता है, उससे भी बढ़कर शादी के विषय में परमेश्वर केयर लेता है। शादी के विषय को उतना ही महत्वपूर्ण समझता है परमेश्वर। हमें से कई लोग प्रभु में आने के बाद नहीं, प्रभु में आने से पहले हम लोग, कई लोग, मैं भी आकर में, मेरे अंदर एक सवाल हमेशा होती थी, क्यों मैं इसी घर में पैदा होना है, किसके अंदर ऐसा हुआ मैं नहीं जानती। मैं कई बार सोची थी प्रभु में आने से पहले, अभी नहीं, बचपन में, क्योंकि मेरे घर की हालत को देखकर, मेरे घर की परेशान को देखकर, मेरे घर के अंदर की खमी गट्टी को देखकर, भूख को देखकर, उस समय में मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में मैं क्यों पैदा हुई। अरे देखो सामने कितना बड़ा बंगला है, उनके घर में पैदा होती तो देख, उनके बच्चे के कपड़े देख, उनके बच्चे के खाने की चीज़ देख, है ना। कई बार हमारे अंदर ऐसा सवाल निकलती है। वो हमारे हाथ में नहीं है, किसके गर्भ में पैदा हुआ, किसके घर में पैदा हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। परमेश्वर ने नियुक्त किया, निर्णय किया, उस घर में हम लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचो कि क्यों प्रभु ने, नहीं, परमेश्वर कितना कमी गट्टी के घर में, कितना बेकार के घर में भी हमें रखा है। हम प्रभु में आया हुआ तो घर की परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को उस घर में हमें भेजने के लिए कुछ मकसद है कि हम उस घर में, हमारी ज़रूरत उस घर को है। हालेलुया।
कितने लोग ये विश्वास करते मैं नहीं जानती, मगर मैं विश्वास करती हूँ। मैं प्रभु में के आने के बाद ये मुझे समझ में आया है। हालेलुया। ओके, तो ये बात हमारे हाथ में नहीं है किसके घर में हम लोग पैदा होता है वो सब बातें, मगर ये एक हमारे हाथ में है, वो है किसके घर पे जाएंगे, किस लड़की को लेकर आएंगे, किसके घर पे हम जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। पैदा होने के बाद हम कभी कभी हमें पता नहीं इसलिए पछताते हैं कि क्यों इस घर में आए हैं, मगर शादी होने के बाद हमें कभी भी पछताना नहीं चाहिए कि क्यों इस घर में गई मैं, क्यों इस लड़की से मैं शादी की, क्यों इस लड़की को मैंने लेकर आया। ऐसे पछताव अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। जवान बच्चों को मैं बोल रही हूँ, शादी हो गया उन लोगों को कुछ बोल नहीं सकती इस बात के लिए। शादी होने वाले लड़की या लड़काओं को मैं बोल रही हूँ, ये बात को समझिए। हालेलुया। आज दिन एक लड़की के बारे में हम सीखने वाले हैं। एक गलत निर्णय के कारण, देखिए लाइफ में शादी एक ही बार होती है, 2 बार 3 बार करेंगे तो विचार हो जाता है। प्रभु की वचन के अनुसार हम देखेंगे तो प्रभु का वचन जानकर भी हम 2 बार 3 बार करने के लिए तैयार हो गया तो हम विचारी के समान है। इसीलिए प्रभु यहाँ ये अच्छा बात लिख के रखता है, सब बातों में आदरणीय है क्या है, विवाह की कार्य। वो बिछौना पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर कैसे लोगों से न्याय करता है, व्यभिचारी और परस्त्री घमंड ऐसे लोगों से वो न्याय करेगा। मतलब परमेश्वर का दृष्टि में शादी एक ही बार होना चाहिए। 2-3 बार हम लोग कर रहे हैं तो वो विचार का समान है प्रभु का वचन के अनुसार। एक बार हम किसी से भी शादी किया तो जिंदगी भर वो अच्छा लगे या ना लगे उनके साथ हमको बीतना जरूरी है। हालेलुया, यस हालेलुया। ये बातें हम जानते हैं, फिर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आज दिन इस बातों को बोलने के लिए प्रेरणा दिया। यस हालेलुया। क्योंकि ये बातें सुनकर हम भी बहुत दिन हो गया है, ऐसे बातें सीखकर सुनकर भी हमारा ट्रैक भी थोड़ा उधर इधर जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए ये बातें पवित्र आत्मा ये लेने के लिए कहा। ओके, तो देखते हैं एक लड़की के जीवन को आज दिन हम देखने वाले हैं। वो अपने जिंदगी को गलत निर्णय के कारण, गलत स्टेप डालने के, शादी का मैटर इतना बड़ा मैटर है जिंदगी में, मैं बोल रही हूं कि जन्मने के बाद माँ बाप के साथ हम रहेंगे तो 25 इयर्स 30 इयर्स है ना, मगर उसके बाद में मरने तक हम जीते हैं ना, वो माँ बाप के साथ नहीं, हमारे साथी के साथ रहते हैं। मे बी 50 इयर्स 60 इयर्स, हाँ 100 साल जीने वाले 70 इयर्स। मतलब शादी होने के बाद माँ बाप नहीं, उधर से लेकर जिंदगी भर मरने तक हमारे जिससे शादी हुई उनके साथ हम रहते हैं। तो बोलना है तो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा तक हम किसके साथ रहते हैं, हमारे पार्टनर के साथ रहते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये बात कितना सोच समझकर हमको करना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ये बात यहाँ लिख के रखता है। ओके, तो आज दिन हम एक लड़की के बारे में देखेंगे। मैं बोल रही हूँ एक लड़की, हाँ, वो अपने जिंदगी को एक गलत निर्णय के कारण वो अपने जिंदगी को पूरी तरह से सत्यानाश, वही नहीं उसका परिवार सत्यानाश हो गया। ऐसे एक लड़की के बारे में हम सीखने वाले हैं। कोई बोल सकते हैं क्या ऐसा कोई? और कोई? नेहा और कोई? मैं भी इस विषय के लिए अभी तक कोई ने प्रचार नहीं किया होगा। दीना के बारे में बहुत सारे प्रचार हमने सुने हैं। देखेंगे, न्यायों की किताब में हम जा रहे हैं, कंटिन्यू हम जा रहे हैं, 14 अध्याय में आएंगे हम लोग। 14 अध्याय में सैमसन की पत्नी के बारे में आज दिन हम सीखने वाले हैं। सैमसन की पत्नी, दलीला नहीं है, दलीला पत्नी नहीं है, गर्लफ्रेंड है वो। पत्नी। एक लड़की अपने जिंदगी में एक गलत निर्णय किया तो किस रीति से उनकी जिंदगी खराब होती है, इसमें हम लोगों को क्लियरली पता होती है। मैं सोची थी कि 14 अध्याय में सैमसन के बारे में क्या सिखाऊं प्रभु। अरे सैमसन क्या है वो, क्या किया उसने वहाँ, सिंह को पाड़ा और क्या किया उसने, हाँ लोमड़ियों को पूंछ बांध के, सारी चीजें हम जानते हैं। ये बातों को
अभी स्पेशली हम लोगों को सीखने का ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं ना न्यायों का किताब सिखाने के लिए जब मैं बैठी हूँ तो मैं एक ही सोचती हूँ कि इसमें कुछ अलग ही मुझे बात कर प्रभु, इससे मुझे अलग ही कुछ चाहिए कि हमेशा जो सुन रहे हैं उस बातों को सुन सुन के हम थक गए हैं, वैसे नहीं प्रभु, इसमें से मुझे कुछ अलग चाहिए। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे बोला है कि इस लड़की के बारे में लो, कि इस लड़की ने क्या की है, उसके अपने लाइफ को, अपने परिवार को किस रीति से वो अपने जिंदगी को खत्म कर दी है, देख सकते हैं। यस हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं एक लड़की को सैमसन ने तिम्नात में जाकर एक लड़की को देखा। 14 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे एक बार हम लोग। शिमशोन, हाँ, तिम्नात, तिम्नात है क्या? तिम्ना, ओके, तिम्ना को गया। तिम्ना में एक पलस्ती स्त्री को देखा, एक लड़की को देखा। हाँ, तब उसने देखा जस्ट, उसने बात नहीं किया, उसे आई लव यू नहीं बोला उधर जाकर, एक फ्लावर नहीं दिया उसके हाथ में, एक गोल्ड रिंग बना के उसके हाथ में नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। जस्ट लड़की को देखा, मार्केट में गया कुछ खरीदने के लिए या किसी को देखने के लिए, किसी को मिलने के लिए गया, एक लड़की उसको दिखाई दी। हाँ, लव इट, हाँ, देखने से ही, पहले बार देखते ही वो क्या हो गया है, ढा, क्या हो गया, गिर गया है। किस में गिर गया? कीचड़ में गिर गया। लव की कीचड़ में गिर गया हो, है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं उसमें जस्ट कीचड़ रखी बस, मगर क्या बोलते हैं, लव में गिर गया, है ना, हाँ, वो कीचड़ में गिर गया। हाँ, तो तुरंत उसने जाकर उस लड़की से बात नहीं किया, तुरंत घर पे आकर उसके माँ बाप से झगड़ा करने लगा, वही लड़की से मैं शादी करूंगा। अरे बेटा, हमारे घर में, हमारे घराना में, हमारे परिवार में, हमारे गोत्र में कितने लड़कियां खूबसूरत, किसको छोड़कर वहां कहा तो जाके एक लड़की को देखकर बोल रहा है कि उसी से लड़की से, वो कौन है, कहाँ की है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी माँ बाप कौन है, उसकी कितने भाई है, बहन, कितना संपत्ति है, कितना धन दौलत है, कुछ पूछे आया क्या तू? मैं कुछ नहीं जानता, चलो बात करने के लिए अभी जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसे ही किया उसने। ओके, निकले हैं वो लोग, निकल के उस घर में उस लड़की से बात करने के लिए वो लोग आए हैं। 7 वचन पढ़ेंगे। तब उसने जाकर उस स्त्री से, कभी ये अकेले नहीं, परिवार के साथ गया। ऊपर अब पढ़ोगे तो उसके माँ बाप को लेकर गया वो। हाँ, 5 पढ़िए। संग लेकर गया उस लड़की के पास, तिम्ना में गया है, उस गांव में गया है, उस शहर में गया है, उस लड़की से फिर से मिलने के लिए गया, उस घर में गया, उसके माँ बाप को लेकर गया, ले जाके उस लड़की से बात किया। हाँ, पढ़िए। हाँ, उस स्त्री से बातचीत की। हाँ, शिमशोन को दूसरा बार भी अच्छी लगी, देखने में भी अच्छी है, बात करने के बाद भी और अच्छी लगी है। हाँ, बोलिए, उसका वचन कोई बोल सकते हैं, इसका रिलेटेड वचन कोई? देखने में मनभाऊ, चाहने का योग्य। हाँ, शिमशोन को और उस लड़की को भी, केवल शिमशोन के लाइन में देखो मत, अभी उस लड़की के ओर में भी देखो। वो लड़की ने भी उस दिन देखी है, डायरेक्ट ये भी नहीं बात कर रही यहाँ, उस लड़की ने भी उस दिन देखी, अरे हैंडसम, हमारे हाँ फिलिस्तीन्स में ऐसा एक लड़का नहीं है, उसका बाल इधर से लेकर इधर तक, औरतों को भी नहीं रहता इतना बड़ा बाल। हाँ, और उसका कितना अच्छा से उसने चोटी बनाया है। ओ वाह, क्या शिमशोन की खूबसूरती, हैंडसम, उसका क्या बोलते हैं, जिम बॉडी है ना, 6 पैक। हाँ, क्या, हाँ, हैंडसम। उसको देखते ही लड़की भी गिर गई कीचड़ में। अभी डायरेक्ट अपने माँ बाप को ले आकर बात कर रहा था और भी गिर गई। अरे इतना संस्कारी लड़का कहाँ मिलेगा मुझे कि अपने माँ बाप को ले आकर मुझसे बातें कर रहा है ना। एक ही बार देखी, एक ही बार बात की, अपने लाइफ पार्टनर को उसने चुन ली है कि मेरा पति हुआ तो यही होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। आज दिन जमाना ऐसा ही है। अरे उस दिन तो उसने देखा, आज दिन बिना देखकर आई लव यू बता रहे कुछ लोग, चैटिंग, जस्ट चैटिंग। हाँ, जस्ट किसमें, ओ क्या, डीपी। हाँ, डीपी में पिक को देखकर चैटिंग। वो लड़का है कि लड़की किसी को पता भी नहीं।
चैटिंग में अच्छा लगा, यहाँ देखकर बात करने के बाद अच्छा लगा, मगर जस्ट किसी किसी को तो बात हाँ चैटिंग में ही अच्छा लगा। एक दो बार चैटिंग किया, अरे ये कितना अच्छा बात कर रहा है ये लड़का, कितना अच्छा बात कर रही है लड़की, वाह वो लड़की है लड़का। देखा आपने, सैमसन तो देख के आया तिमनाथ में कि वो लड़की है। अभी चैटिंग में ऐसा हो गया कि अब वो सामने वाला व्यक्ति लड़की है लड़का, बूढ़ा है कि बूढ़ी, कुछ भी पता नहीं। हालेलुया। मेरे एक फ्रेंड के बारे में, मैं प्रिपेयर नहीं हुई, अभी मुझे याद आया है। अभी भी मैं कभी कभी याद आती तो हंसने भी आता है मुझे। मैं ज़रूबाबेल से भी एक बार शेयर की थी इस बात को। मेरी फ्रेंड इंटरमीडिएट में, मतलब 11-12वीं उस समय में एक फ्रेंड रहती थी, उसका नाम ज्योति था। ज्योति, हाँ, वो सब क्लास में सबसे वही क्या बोलते हाइट कम थी, मगर इतना बात करती थी, उसका मुंह बंद ही नहीं रहता था। हाँ, बड़ करते ही रहती थी। वहाँ लेक्चर होता रहता था, फिर भी अब बड़ करती ही रहती थी। कोई सुने या ना सुने उसका बात तो कहती ही रहती थी। ऐसे ही उसके घर में, अभी तो हाथ में मोबाइल आया, उस समय में घर में लैंडलाइन रहता था, तो उनके घर में भी लैंडलाइन है। तो वो क्या करती थी, उसको बड़ करने का आदत है ना, तो उसने क्या की थी, घर पे कोई नहीं रहता था, उसकी मम्मी उसका मतलब छोड़ के चले गई, वो उसकी बुआ के पास रहती है। तो उसकी बुआ जॉब पे चले जाती है, सुबह जाती तो रात को आती है उसकी बुआ। तो लैंडलाइन घर पे है, कोई बात करने के लिए उसको नहीं रहता था। इसको क्या करना चाहिए, बड़ करना चाहिए। इसीलिए वो क्या करती थी, लैंडलाइन लेकर उसका मोबाइल कुछ तो दबाती थी, कुछ भी दबाती थी, उसमें जिसको लगा उससे बात करती थी। ऐसा किसी को भी देखे आपने? और दूसरा दिन आके मुझसे बोलती थी, अनु कल मैं ऐसे एक लड़का से बात की है। हाँ, ज़्यादा तक लड़का ही मिलते थे इनको। लड़की उठाए तो उतना ज़्यादा नहीं बात करती थी वो, लड़का उनसे ज़्यादा बात करती थी। ऐसे एक दिन क्या हुआ था, ऐसे ही फ़ोन लगाई किसी को, तो लग गई वहाँ, तो लग गया उसका, हाँ उसका लग गया वहाँ, उधर भी लग गया। अभी तो डीपी है वो, उस समय में डीपी भी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति कौन है देखने के लिए डीपी भी नहीं है। फिर फोन में बात करना शुरू की, घंटों उसकी बुआ आने तक मोबाइल में, वो लैंडलाइन में बातें करती रहती थी। एक दिन ऐसा हो गया था कि इंटरमीडिएट में ही 12वीं था वो समय, तो उस समय में अचानक गायब हो गई है। हमको समझ में नहीं आया कहाँ गई। उसकी बुआ हमसे कॉल करके पूछने लगी, ज्योति आई के घर पे? मैंने बोली नहीं आई है, घर पे नहीं आई है। तो सबको उसके बुआ ने, क्योंकि रात हो जा रही है, 12 बज रही है, वो घर पे नहीं पहुंची। जैसे वो कॉलेज आई, कॉलेज से वो घर पे गई तो घर पे नहीं गई। तो सबको टेंशन आ गया था, कहाँ गई, मोबाइल तो नहीं है पूछने के लिए, तो कहाँ गई करके समझ में नहीं आया था। तो दूसरा दिन शाम के टाइम में मेरे लैंडलाइन में कॉल आया था। मैंने उठाई फोन करके, ज्योति। अरे ज्योति तू कहाँ गई? वो बोल रही थी कि हमारा विजयवाड़ा है, हमारे विजयवाड़ा से वैजाग 6 घंटे का रास्ता है, ट्रेन से जाते हैं। तो बोली मैं वैजाग में हूँ। अरे तू वैजाग क्यों गई? वैजाग में कौन है? तेरी माँ है क्या वहाँ? नहीं, मैं हर दिन एक से बात करती हूँ ना, उसने बोला आजा, मैं चले गई। अरे तू दिमाग है क्या नहीं? तो बोली अभी पता चला मुझे दिमाग नहीं है करके। क्या हुआ? अरे वो तो एक बूढ़ा है। वो कम से कम 60 इयर्स का बूढ़ा है, वो मुझे चाहता है क्या? मैं उसको एक चप्पड़ मार के फिर वापस आ रही हूँ अभी मैं घर पे। मुझे बुलाया, वहां जाने के बाद मैं देखी हूँ तो बूढ़ा है। मैं तो हैरान हो गई। मैं बोली कि आपका पोता है क्या वो? बोले नहीं मैं ही हूँ वो। अभी भी मुझे हंसी आती है वो स्टोरी याद आती तो। बोल रही कि अभी मैं चढ़ रही हूँ, मैं भी ट्रेन में बैठी हूँ, मेरी बुआ को मत बताना ऐसा, मैं ऐसे ही कुछ बोलूँगी मेरी बुआ से। तो वैसे आ गई, फिर वापस घर पे आके बैठी है। अच्छा है कुछ नहीं हुआ, वो उठा के नहीं लेकर गया है, आ गई फिर वापस। मगर देखिए कैसे ज़माने हैं। हाँ, उस ज़माने में ऐसा है तो आज के ज़माने में क्या बोल सकते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए
कि लड़की क्या है, लड़का का बैकग्राउंड क्या है, जस्ट मीठे मीठे बात किया, उस मीठे मीठे बातों में गिरकर अपने लाइफ को गुजारे बहुत लोग। मेरे फ्रेंड की भी सेम यही है। हमने उसे समझाया क्योंकि मेरे फ्रेंड के ऊपर जो परमेश्वर की योजना है वो बहुत बड़ा है। मुझसे भी बड़ा योजना परमेश्वर ने उनके ऊपर रखा था, कि परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसा योजना बनाया कि हम बोल नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ आने के बाद, बॉम्बे में आ जाने के बाद, तब तक मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मैं जब यहाँ आ गई तो थोड़ा दूर हुई कि उसको समझाने वाले कोई नहीं था वहाँ कलीसिया में। वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी उसका उतना नहीं रहता था। तो एक लड़का से प्यार हो गई, उस लड़की से। बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने इसके ऊपर रखा, उस योजना को भी भूलकर वो अपने ज़िंदगी को उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। हमने बहुत समझाया, हम लोग, मैं और पास्टर जी दोनों, हाँ, ट्रेन लेकर वहाँ तक जाकर उस लड़की को बिठाकर हमने समझाए थे, नहीं तेरे ऊपर परमेश्वर का योजना ये नहीं है। उस समय में उसने क्या क्या बोली पता मुझे? कि बोली, नहीं, ये लड़का मुझसे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मर गया मेरा पिताजी मेरे सामने आकर बातें कर रहे हैं। अरे तेरे पिताजी भी ऐसे ही तेरी माँ के साथ किया है। उसके बाद में कितना स्टार्स दिखाया तेरे पिताजी ने तेरे माँ को और तुझे। मरने तक उसके पिताजी दारू पी पी के मर गया है, उसके माँ को मार मार के मर गया है। तू जानती है, अभी बोल रही कि मेरे पिताजी मेरे सामने आकर बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब फिर से वही तेरे घर में होना चाहिए क्या? वो भी हमने समझाया, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कितना उनको समझाया। उनके माँ और उनके भाई मुझे कॉल करके बोले, जल्दी तू आके इसे समझा। मैं और पास्टर जाकर उन्हें समझाया, मगर वो समझने के लिए रेडी नहीं थी। बहुत प्रेयरफुल और वचन इतना उसके अंदर कि कहाँ कौन से वचन है वो मुंह से बोल सकती है। वो उतना वचन के ऊपर उसको ग्रिप है। और इतने बुक्स पढ़ती थी, उसी के वजह से मुझे बुक्स की आदत भी आई थी, कि बुक्स पढ़ने की आदत, कि उतना उसके घर में उसका पूरा कमरा एक लाइब्रेरी का जैसा रहता था। उतना वो आत्मिक स्थिति कैसे गिर गई पता नहीं। हाँ, कलीसिया का ही लड़का है, बाहर का किसी से वो प्यार में नहीं गिर, कलीसिया में ही। मगर मैं ये बोल रही हूँ कि इनकी आत्मिक जीवन, इनके ऊपर की जो बुलाहट है वो पूरा रिवर्स था उस लड़के के ऊपर। हम जानते हैं वो लड़के को बचपन से, वो लड़के इस लड़की के लिए बिल्कुल लायक नहीं था। हमने वही बात को उन्हें समझाए थे। जस्ट पहले बार हमने उसके बारे में सुने तो हम शॉक हो गए थे। पहले बार क्या वो लड़का के साथ, उसका पूरा हिस्ट्री हम जानते हैं, वो तेरे लिए लायक नहीं है, बिल्कुल समझी नहीं। आज शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ उसे, अभी हर दिन फोन करके रोने लगी है। हर दिन फोन करके रोती है कि मैंने गलती की है। मैं उस दिन जब आपने बोला नहीं समझी, पास्टर जी ने समझाया वो भी नहीं सुनी मैंने। पास्टर जी ने उस लड़की के ऊपर की बुलाहट सब जानकर पास्टर जी ने उसके हिसाब से एक लड़का को भी लेकर आया था, उसके हिसाब से। और वो भी यहाँ का लड़का नहीं था, फॉरेन कंट्री में रहता है। उस लड़के को लाया तो भी उसने मना कर दी थी उस समय में। मगर इससे शादी करने के बाद आज हर दिन वो पछता रही है, क्यों मैंने शादी की। उस दिन समझाया तो मैंने नहीं समझी। मैंने सोची मैं बदल सकती हूँ उसे, मैंने सोची वो प्रेयरफुल हो सकता है, मैंने समझी कि वो प्रेयर करेगा बाद में तो वो अच्छा करेगा। मगर नहीं हुआ उसके साथ। चेंज करने के लिए कोशिश की, आज हर दिन उनके घर पे झगड़ा, हर दिन झगड़ा। उनके माँ भाई बोलने लगे हैं, उस दिन समझाया तो नहीं समझी, आज दिन तू ही कर, जो करना है तुझको ही कर। अभी बोल रहे कि मैं डाइवोर्स लूँ क्या। मैंने बोली तू बाइबल पूरा जानती है, वचन पूरा जानती है, और एक बार तू गलत मत कर। जो है हुआ, उसी के साथ जिंदगी बिता, प्रभु से माफ़ी मांग। वो बोल रहे कि मेरी ऊपर की बुलाहट अभी क्या होगा। हाँ, इजरायली लोगों ने 11 दिन में पहुंचने वाली, क्या हुआ है, कितना साल लगा, 40 साल लगा। तेरे लाइफ में भी सेम यही होने वाला है। लेट होगा तेरे बुलाहट के लिए, मगर रह चलेगा। प्रभु से माफ़ी मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना कर उस लड़का के विषय में। हालेलुया। वो हर दिन रोती है अपनी ज़िंदगी में कि क्यों मैंने इस लड़के से शादी किया। वो थोड़ा भी प्रेयर करने के लिए बोला तो इतना गुस्सा हो जाता है। क्या मैं नहीं जानता हूँ क्या प्रार्थना करना, मैं जानता हूँ मैं कभी करना है, कभी जब करूँगा। फैमिली प्रेयर में बैठो बोलेंगे तो बैठता है। वो बोलता है कि थोड़ा भी देर हुआ, 10-15 मिनट ज़्यादा हुआ, इतना देर कोई प्रार्थना करते है क्या। कलीसिया में आने वाला है लड़का, मगर उनके आत्मिक जीवन इस लड़की के साथ देखेंगे तो कुछ भी नहीं है।
हमको समझना है कलीसिया में होकर भी ऐसे हो रही है तो हम अन्य जाति के लोगों के ओर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक बार समझो। आपकी ज़िंदगी को कोई भी बाद में शादी होने के बाद भरोसा नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा बाद में। इसीलिए जो कुछ भी शादी के विषय में स्टेप ले रहे सोच समझ कर लो। हालेलुया। ये लड़की ने यहाँ समसन को देखी, बातें की, अच्छा लगा। और कितना बार हुआ, अभी कितना बार उनका मुलाकात हुआ? 2 बार। तीसरा बार देखेंगे, देखिए वहाँ हाँ, शिमशोन अभी बात करके चला गया घर पे, फिर से वापस उसे ले जाने के लिए, मतलब शादी करने के लिए वो आया है। हाँ, वो बात पढ़िए, नीचे है। हाँ पढ़िए। हाँ नहीं, नीचे 10 पढ़िए। हाँ हाँ, बोझ दिया, कितना? 7 दिन का बोझ दिया। क्या किया उसने शिमशोन वहाँ? हाँ, ये तीसरा बार उनकी मुलाकात है ना। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होती है, हम जानते हैं, वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाती है। ये 7 दिन के अंदर ही हमारा शिमशोन अपने बल को दिखाता है वहाँ। हाँ, उस पप्पा को उसी समय में देखा, उस हैंडसम क्या है, वो हैंडसम के अंदर कितना बल है, उसके पप्पा को समझ में आ गया। तो तुरंत वो क्या करता है, डाइवोर्स भी नहीं लेता, तुरंत उस लड़की को उस झगड़े के बाद में और दूसरे से शादी करवा देता है। पढ़िए नीचे। 19 पढ़िए, 20 पढ़िए। शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी, मतलब शिमशोन के फ्रेंड के साथ ही शादी करवा दिया, और दूसरा से भी नहीं है। शिमशोन के फ्रेंड, वो फिलिस्टियन है, उससे शादी करवा दिया। हाँ हाँ पढ़िए, बीसी। हाँ हाँ हाँ, विवाह कर दिया गया था। ये पता किसको पता नहीं है? शिमशोन को मालूम नहीं था। झगड़ा करके चला गया। अरे झगड़ा किया तो किया, पत्नी को लेकर जाना था, चाहिए था ना। पत्नी को वहां ही छोड़कर ये गुस्से से चला गया, और वापस पत्नी को ले जाने के लिए आया तो उसका पापा बोलता है कि दूसरे से शादी कर दिया मैंने। और भी गुस्सा आ गया शिमशोन को। क्या आ गया है? और भी गुस्सा आ गया। गुस्सा आके और एक झगड़ा करता है, वो भी बहुत बड़ा झगड़ा। वो देश के ऊपर झगड़ा करता है, घर के अंदर नहीं, देश के अंदर झगड़ा करता है। उस देश के अंदर झगड़े के वजह से, अभी पढ़िए नीचे 6 पढ़िए, 15 में 6 पढ़िए। हाँ, यह किसने किया है? हाँ, तिम्नी के दामाद। किसने? तिम्नी के दामाद, जो लड़की प्यार करके हाँ शादी की थी ना, वो लड़का। क्या बोल रहे? वो लड़का ने किया ये सारे। हाँ 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 हाँ, अभी तब पलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों आग में जला दिया। क्या हो गया उसकी जिंदगी? आग में जलकर मारा गया। क्यों इतना? जस्ट 3 टाइम्स ओनली। हाँ, शिमशोन से मुलाकात हुआ, उसकी जिंदगी को ही सत्यानाश कर ली है वो लड़की। हालेलुया। क्यों हुआ? बोलिए, आप बोलिए। अभी खूबसूरती को देखकर, ऊपर की परिस्थितियों को देखकर, ऊपर की स्थिति को देखकर, लड़का अच्छा लगा, लड़की अच्छा लगी, है ना, ये बातों को देखकर, ऊपर की खूबसूरती को देखकर हम आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? नुकसान ही होगा। हालेलुया। हम शादी करने के लिए, किसी से भी हम शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे तो सोच समझ कर करो कि ये लड़का सच में मेरे बुलाहट के लिए लायक है क्या नहीं, मेरे ऊपर जो परमेश्वर ने रखा इस योजना के लिए लायक है नहीं। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर, बहुत टाइम हो गया, ओके, परमेश्वर एक व्यक्ति को जो बुलाहट है, जो योजना परमेश्वर ने बनाया, बुलाहट मतलब केवल सेवकाई के बारे में मत सोचो। कुछ भी लाइफ में आपको परमेश्वर अच्छा ही देना चाहा, परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा ही सोचा, वो अच्छा तक पहुंचाने के लिए, वो अच्छा तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर
बीच में आपके लिए एक व्यक्ति को रखता है, वही है शादी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बातें? कितने लोगों ने सुना नहीं ये बातें? नहीं सुना। एक बुलाहट, एक योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, तो ये योजना तक हमें पहुंचने के लिए बीच में हमारे लिए हमारे लाइफ पार्टनर को रखता है, परमेश्वर रखता है। हालेलुया। आप सही रीति से चूज नहीं करोगे तो लाइफ पार्टनर को, आपकी जो बुलाहट है, आपके ऊपर परमेश्वर की जो योजना है, आपके ऊपर परमेश्वर ने जो प्लान बना के रखा है, वो प्लान तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ये गारंटी है, परमेश्वर की ओर से मैं बात कर रही हूं। ये बात है, परमेश्वर ने जो प्लान आपके ऊपर बनाया है, उस प्लान के तक पहुंचाने के लिए ही परमेश्वर आपके लिए लाइफ पार्टनर को रखता है। उसे आप सही रीति से चूज नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, और आपका जो योजना है परमेश्वर ने रखा, उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। पहुंचना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। चंद्रवदना सिस्टर आज भी बोलती है वो बात कि मैं गलत की है, मैंने गलत की है, कि मैं उस समय में वैसे कदम नहीं रखने का था। मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है मैं नहीं जानती, मगर उधर तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, क्योंकि कलीसिया में जाने के लिए ही नहीं हो रहा, तो परमेश्वर का प्लान कभी होगा मेरे जीवन में पूरा? हालेलुया। यस, लाइफ पार्टनर, लड़की हो या लड़का हो, लाइफ पार्टनर का काम यह है कि हमें परमेश्वर का जो योजना हमारे ऊपर बनाया उधर तक लेकर जाना है। हालेलुया। मेरे लाइफ में मैं बोल रही हूँ, मैं पक्का 100% बोलती हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर की योजना, मेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट को पास्टर जी ने लेकर आया है। हालेलुया। यस, मैं बोलती हूँ, मैंने भी कभी कभी पछताया। किस बातों में? अरे इससे क्यों शादी की, ऐसे कभी भी मेरे जिंदगी में मैंने पछताया नहीं। अरे शादी क्यों की, ऐसे में मैंने पछताया। क्यों पता? किस बात में पता? और कुछ बातें नहीं, सेवकाई के विषय में ही। सेवकाई मतलब और भी मुझे ज़्यादा करना है, शादी हुआ, बच्चे हैं, ये है वो है, अरे मैं फ्रीडम, मतलब और भी, मतलब फ्रीली मैं और भी, मगर वो हो ही नहीं सकता था। बिना शादी से मैं सेवकाई नहीं कर सकती थी। हालेलुया। बिना शादी से मैं सेवकाई नहीं कर सकती थी, मगर जो व्यक्ति मेरे लाइफ में आया है, वही व्यक्ति जो बुलाहट परमेश्वर ने मेरे लिए किया उधर तक लेकर जा रहा है। हालेलुया। सच बोल रहे, मेरे ऊपर जो बुलाहट है परमेश्वर ने रखा, पहले दिनों में पास्टर जी के ऊपर ऐसे बुलाहट नहीं था। पहले दिनों में जो शादी से पहले कि सेवकाई तू करेगा, ऐसे पास्टर जी के ऊपर कभी भी बुलाहट नहीं था कि तू सेवकाई में जाएगा, सेवा करेगा, ऐसा नहीं। शादी के बाद में प्रभु ने उसके ऊपर वो बुलाहट बताया कि तू सेवकाई करेगा, सेवा करेगा करके। हालेलुया। उससे पहले नहीं था। उनके अंदर झील था, मगर किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं किया था उनके ऊपर। मगर पहले से मेरे ऊपर भविष्यवाणी करते आते थे कि कोई भी भविष्यवक्ता आया तो पहले मेरे ऊपर यही करते थे कि तेरे ऊपर सेवकाई का बुलाहट है, सेवकाई का बुलाहट है। हालेलुया। मगर मैं एक बात बोलूं, मुझसे भी बढ़कर पास्टर जी प्रेयरफुल थे। पहले से मुझसे भी बढ़कर पास्टर जी प्रेयरफुल थे। वो प्रेयर को देखकर ही मैं शादी की है। उसका प्रेयर लाइफ को देखकर ही, कि सुबह 5 बजे उठकर 10 बजे तक प्रेयर को बैठने का उसका आदत पहले से था, कि कुछ भी होने दो, जो उसने निर्णय किया उस निर्णय के ऊपर रहता था। प्रेयर के विषय में, प्रभु के भवन में आने के विषय में, सेवकाई के विषय में एक अच्छा प्रेयरफुल के साथ, वही देखकर मैंने शादी की। हालेलुया। यही मेरे लिए सही है। हालेलुया। हाँ, बुलाहट नहीं है उनके ऊपर, मगर मैं वो देखकर कि हाँ सही, जो मेरे ऊपर बुलाहट है उधर तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। सच में प्रभु का महिमा मिले। हमारे लाइफ में सही निर्णय शादी के विषय में नहीं लिया तो मैं जवानों को और एक बार चेतावनी देना चाहती हूँ, इस बात को समझिए कि हम सही निर्णय नहीं लिया तो हम प्रभु में हैं। प्रभु में होकर हम गलत निर्णय ले रहे हैं तो बाद में जिंदगी भर हर दिन आपको पछतावा होना चाहिए। उधर तक नहीं जाओ। प्लीज प्रार्थना करो, सही क्या है गलत क्या है, आप प्रार्थना करने वाले हो। मैं और एक बात बताऊं, कभी हम लोग गलत निर्णय करते पता, जब हम संगति से दूर होते हैं, अच्छा व्यक्ति फ्रेंडशिप से दूर होते हैं, संगति करने वाला एक आत्मिक व्यक्ति से फ्रेंडशिप दूर हो जाती है, संगति से दूर हो जाते, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, तो जरूर हम गलत निर्णय लेने के लिए बहुत चांसेस है। इसीलिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि एक बार वो वचन पढ़कर मैं क्लोज करना चाहती हूँ। भजन संहिता में 133 लास्ट वचन पढ़िए, 3rd वचन उसमें। हाँ,
यूहन्ना तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, वही और कुछ नहीं है क्या वहां? हाँ पढ़िए। यहाँ एक ही बात कह रहा है कि परमेश्वर के भवन के बारे में। परमेश्वर के भवन में हम झुंड के रहने से, परमेश्वर की भक्तों से या आत्मिक लोगों से संगति करना या प्रार्थना में संगति करना, ऐसे लोगों की जीवन में ही क्या मिलने वाला है? लास्ट में भी पढ़े हैं, क्या है? आशीर्वाद और जीवन। क्या? आशीष और सदा की जीवन मिलेगी। हम सही निर्णय यहाँ आकर ही कर सकते हैं। दूर प्रभु के भवन से, परमेश्वर के लोगों से, संगति से दूर रहकर हम सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बातों के लिए। जवान बच्चों को मैं और एक बार बोल रही हूँ, संगति से दूर मत रहो, प्रार्थना से दूर मत रहो, अच्छे फ्रेंड से, आत्मिक दोस्तों से दूर मत रहो। वो लोग कुछ भी आपको चेतावनी दे रहा तो सुनो। उस समय में आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लाइफ में आने वाले दिनों में कुछ भी आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है तो हाँ, आपके साथी लोग आपको चेतावनी देते हैं, तो उस समय में उनकी बातें सुनो, सुनकर उसके अनुसार चलो, तभी ही आप आशीष देख सकते हो। हाँ, किसी ने आपको चेतावनी दिया तो उससे दूर हो जाना, उससे दूर रहना, ऐसे करोगे तो उसका मतलब आप नाश में जा रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा। यस, हालेलुया। आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। दुनिया अच्छा लगता है, देखने में मनभाऊ, चाहने में योग्य लगता है दुनिया। एक खूबसूरत लड़का आके आपके सामने बात किया तो बहुत अच्छा लगता है। एक खूबसूरत लड़की आपके सामने आके बात कर रही तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा तो उसी समय दूर हो जाओ उससे। आपको अच्छा लग रहा है उस लड़की से बात करना, आपको अच्छा लग रहा है उस लड़का से बात करना, तो उसी समय कट कर दो उस कनेक्शन को। आपको अच्छा लग रहा तो उसका मतलब है कि आपको गड्ढे में गिराने के लिए जा रहे हो, गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हो। एक बार गिर गया तो उसमें से उठना, बाहर आना आपके वजह से नहीं हो सकता है। जवान बच्चों को परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है। तिम्ना की लड़की सैमसंग की खूबसूरती को देखकर, उसकी स्टाइल को देखकर, उस हैंडसम को देखकर अपने जिंदगी को, अपने परिवार को पूरी रीति से सत्यानाश कर ली है। देखने में मनभाऊ, चाहने में योग्य। यस, आज इन ऐसा कुछ भी हो, तुरंत उससे कट कर दो। प्रभु को अच्छा नहीं लगता। आपके लाइफ में परमेश्वर ने जो योजना बनाया उधर तक आप पहुंच नहीं पाओगे। यस, प्रभु के हाथों में देंगे कुछ बातों को। यस, प्रभु सहायता कीजिए। अब आज दिन तूने बातें किया है प्रभु आपके बच्चों से। कोई भी ऐसे अवस्था में है तो प्रभु आप छुटकारा दीजिए, अंधापन से छुटकारा दीजिए, सही निर्णय करने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए। समझ दीजिए प्रभु बच्चों को कि क्या सही है, क्या गलत है, उनके लाइफ के लिए क्या सही है, समझकर आगे बढ़ने के लिए बुद्धि दीजिए। अनुग्रह दिखाइए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय, आमेन। हालेलुया हालेलुया।